बी सेल रिस्पॉन्स के बारे में हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो इम्यूनिटी बी सेल से रिलेटेड है, जो बी सेल्स हमारे पास एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती हैं, तो वो कौन से रिस्पॉन्स में आता है? वो हमारे पास ह्यूमरल रिस्पॉन्स में आता है। याद रहे कि 10 to 20% हमारे पास पेरिफेरल सर्कुलेशन में 10 to 20% हमारे पास क्या होते हैं? बी सेल्स होते हैं। अभी बी सेल्स की डिफरेंट एंटीजन होते हैं और वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर फॉरेन बॉडी आया और ये फॉरेन बॉडी जो ही फॉरेन बॉडी आता है तो फॉरेन बॉडी किसको एक्टिवेट करता है? रिकॉग्नाइज करता है, और वो रिकॉग्नाइज करने के बाद वो बी सेल को एक्टिवेट करता है और बी सेल से इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्म में, आईजीएम की फॉर्म में हमारे पास एंटीबॉडी क्या होते हैं? हाँ, एंटीबॉडी सीक्रेट होता है। तो कहानी कहाँ से है? कहानी ये है कि हमारे पास बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम करते हैं। रिकग्निशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल होता है और वो रिकग्निशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल हमारे बी सेल को एक्टिवेट करता है और बी सेल जो है वो हमारे पास एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं थ्रू किसकी वजह से? आईजीएम की वजह से। हमारे पास बी सेल की अगर मैं बात करूं तो बी सेल्स कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल का आगे क्या काम है? प्लाज्मा सेल का आगे ये काम है कि वो हमारे पास प्लाज्मा सेल का आगे काम क्या है? प्लाज्मा सेल का आगे काम है कि वो क्या सीक्रेट करे? वो एंटीबॉडी से। अभी एंटीबॉडी की अगर मैं बताऊं तो आप गेम से याद रखें, GAMED, ये हमारे पास एंटीबॉडी होते हैं। IgA की बात करें तो IgA 95% होता है। सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी IgA होता है। IgE की बात की जाए, IgE जो है हमारे पास मास्ट सेल से सीक्रेट होता है, और अ लिटिल बिट IgD जो हमारे पास कहाँ पर होता है? बी सेल पे थोड़ा सा मौजूद होता है। तो ये हमारे पास बी सेल से प्लाज्मा सेल बना, और प्लाज्मा सेल हमारे पास एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करेगा और इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन करेगा, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन की बात की जाए तो गेम्ड आता है। IgA, IgE, IgD का लिटिल बिट इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। आगे अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेचुरल किलर सेल है। नेचुरल किलर सेल एक ऐसा इनेट इम्यूनिटी का सेल है जो हमारे पास क्या करता है? जो हमारे पास किलिंग करता है। किसकी? किलिंग ऑफ माइक्रोब्स करता है, लेकिन किसके ज़रिए? ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल किलिंग ऑफ माइक्रोब्स करता है, लेकिन ये हमारे साथ इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है। अभी इंटरफेरॉन कौन सा इसमें है? इंटरफेरॉन गैमा सीक्रेट करता है नेचुरल किलर सेल। इंटरफेरॉन गैमा सीक्रेट हुआ, इंटरफेरॉन गैमा क्या करेगा आगे जाके? वो आगे जाएगा बाबा जी को एक्टिवेट करेगा। हमारा बाबा जी क्या है? मैक्रोफेजेस है। इस मैक्रोफेजेस के पास जाएगा और ये मैक्रोफेजेस के कहेगी कि बाबा जी आ जाओ, और ये माइक्रोब्स जो पड़ा मौजूद है इसे क्या करो? इसे किल करो। तो नेचुरल किलर सेल एक इनेट एडप्टिव इम्यूनिटी या इनेट लिम्फोसाइट सेल में से एक ऐसा सेल है जो हमारे पास इंटरफेरॉन गामा सीक्रेट करता है। इंटरफेरॉन गामा फर्दर फिर आगे क्या कर देता है? मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है और वो फिर आगे किल कर देता है। किसको? माइक्रोब्स को। तो आगे हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बात की जाए तो हमारे पास कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन से हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में सबसे पहला जो हमारे पास सेल आता है उसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल नाम से ही जाहिर है इस पे क्या है? डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइटिक सेल में हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, और ये डेंड्राइट्स का काम क्या है? और ये डेंड्राइटिक सेल हमारे पास प्रेजेंट करता है किसको? ये प्रेजेंट करता है एंटीजन को। ये डेंड्राइटिक सेल
एंटीजन को प्रेजेंट करेगा किसके लिए, टी सेल के लिए। हमारे पास टी सेल को एक्टिवेट करेगा, या तो फिर वो टी सेल हमारे पास CD4 होगा या CD8 होगा जो आगे फिर नेक्स्ट काम करेगा। तो यहाँ पर डेंड्राइटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की अगर बात करें तो डेंड्राइटिक सेल फर्स्ट सेल है जो हमारे पास एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी सेल के लिए कि हाँ ये एंटीजन आया है और इसे मारो, और ये टी सेल के साथ साथ अभी कुछ एंटीजन हमारे पास डेंड्राइटिक सेल जो हमारे पास एपिडर्मिस में मौजूद हैं, उस डेंड्राइटिक सेल का नाम क्या है, उन डेंड्राइटिक सेल का नाम है लंगरहांस सेल। लंगरहांस सेल कौन से सेल हैं? अभी लंगरहांस सेल वो सेल हैं जो हमारे पास एपिडर्मिस में मौजूद हैं, और ये हमारे पास किसके लिए होते हैं, माइक्रोब्स के लिए होते हैं। तो हमारे पास एपिडर्मिस में जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं उसका नाम क्या है, लंगरहांस सेल्स हैं। और कुछ सेल एपिडर्मिस में नहीं होते और कुछ सेल प्लाज्मा लाइक होते हैं, उसका नाम है प्लाज्मा साइटॉइड डेंड्राइटिक सेल। प्लाज्मा साइटॉइड डेंड्राइटिक सेल ये इसकी अपीयरेंस ही प्लाज्मा जैसी होती है। वो सेल जिनकी अपीयरेंस प्लाज्मा जैसी हो उसका नाम प्लाज्माडाइड डेंड्राइटिक सेल है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ये क्या करते हैं, ये एंटीवायरल साइटोकाइन सीक्रेट करते हैं। प्लाज्मा साइटॉइड डेंड्राइटिक सेल एंटी वायरल साइटोकाइन सीक्रेट करेगा, और ये एंटीवायरल साइटोकाइंस जो हैं ये एक्ट करते हैं किसकी तरह, टाइप 1 इंटरफेरॉन की तरह। तो कहानी सुने, डेंड्राइटिक सेल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिंपल जो है प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को किसके लिए, टी सेल के लिए। वो आगे एक्शन करेगा। एपिडर्मिस पे जो होते हैं उनका नाम लंगरहांस सेल है, माइक्रोब किलिंग करते हैं। प्लाज्मा लंगरहान आगे फिर वो एक्ट एज आ मैक्रोफेजिस जो आगे फिर हमारे पास मैक्रोफेजिस के तौर पर भी काम करते हैं। इसी तरह प्लाज्मासाइट डेंड्राइटिक सेल जो हैं ये प्लाज्मा की तरह हैं, और ये हमारे पास एंटीवायरल साइटोकाइंस सीक्रेट करता है, और ये एंटीवायरल साइटोकाइंस हमारे पास फिर नेक्स्ट काम करते हैं। अभी आगे देखें, मैं लिम्फाइड फॉलिकल की बात करूं, लिम्फाइड फॉलिकल की, तो लिम्फाइड फॉलिकल के अंदर लिम्फाइड फॉलिकल के अंदर जो डेंड्राइट सेल्स हैं उसका नाम है फॉलिकल डेंड्राइटिक सेल्स। फॉलिकल के अंदर जो सेल हैं उसका नाम क्या है, फॉलिकल डेंड्राइटिक सेल। उस पे क्या होते हैं, फॉलिकल डेंड्राइटिक सेल पर रिसेप्टर होते हैं। इस पे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, इस पे 2 किस्म के रिसेप्टर होते हैं। याद रहे कि एक रिसेप्टर FC रिसेप्टर होता है, और ये FC रिसेप्टर किसके लिए होता है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए होता है। नेक्स्ट दूसरा जो रिसेप्टर है वो C3b एक्टिवेटिंग फैक्टर के लिए होता है। तो लिम्फाइड फॉलिकल सेल के अंदर फॉलिकल डेंड्राइटिक सेल्स हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। FC जो रिसेप्टर है वो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन और कुछ रिसेप्टर C3b के लिए होते हैं जो फिर आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास डेंड्राइटिक सेल की कहानी हुई। इस डेंड्राइटिक सेल की कहानी के बाद आपको पता होना चाहिए मैक्रोफेजिस का क्या काम है। मैक्रोफेजिस की अगर मैं बात करूं तो मैक्रोफेजिस हमारे पास ये क्या करता है, ये सिंपल इंजेक्शन करता है, इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स। किस तरह मैं आप बताता हूँ। देखिए इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब, अभी पेप्टाइड आया, कोई चीज़ आया, फॉरेन बॉडी आई, फॉरेन बॉडी के आने के साथ वो पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज हुआ, पेप्टाइड ने रिकॉग्नाइज किया कि फॉरेन बॉडी आई है। अभी पेप्टाइड ने डिस्प्ले कर दिए इस फॉरेन बॉडी को, किसको डिस्प्ले किया, टी सेल को। अभी ये टी सेल जो है, हेल्पर टी सेल की मैं बात कर रहा हूँ, CD4 टी सेल, ये टी सेल जो है ये आगे क्या करेंगे, ये आगे करेंगे मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करेंगे और कहेंगे बाबा जी जल्दी करो, बाबा जी इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स करो, हमारी बॉडी में तो माइक्रोब्स की एंट्री हो गई है।
तो ये हमारे पास बी सेल, हमारे पास डेंड्राइटिक सेल, एंटीबॉडी प्रोडक्शन और डिफरेंट डेंड्राइटिक सेल, हमारे पास प्लाज्मासाइट डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस, ऑल अबाउट नेचर किलर सेल थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमारे पैथोलॉजी आ रही है, उस पैथोलॉजी में हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए।